मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। कांग्रेस के अमेठी लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद किशोरी लाल शर्मा ने याचिका दर्ज की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इस याचिका में किशोरी लाल शर्मा ने 17C फॉर्म को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और साथ ही चुनाव आयोग से मांग की है कि वो 17C फॉर्म भरे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए चुनाव आयोग को निर्देशित करने का काम यहां पर किशोरी लाल शर्मा ने किया है। अब क्या है 17C फॉर्म और आखिर क्यों चुनाव आयोग 17C फॉर्म भरने से हिचकिचाती है और 17C फॉर्म भरने से कैसे चुनाव में धांधली कम होने की आशंका होती है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी बजाइए ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियोस आ पहुंचे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि 17C फॉर्म है क्या। किसी भी चुनाव क्षेत्र में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स है, टोटल नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स कितने हैं, कितने वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, कितने वोटर्स हैं जो जिनकी एज तो हो गई है लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पाए, और ऐसे बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो उस लोकसभा क्षेत्र और उस लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स मतदाताओं के बारे में होती है, वो 17C फॉर्म के अंदर आती है। ऐसे में होता यह है कि अगर चुनाव आयोग चुनाव के तुरंत बाद 17C फॉर्म भर देता है तो ये पता चल जाता है कि एक मतदाता केंद्र में, मतदान केंद्र में कितने मतदाताओं ने मत डाला है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स के कितने वोट्स आए गए हैं, जो एक्चुअल फिगर है वो 17C फॉर्म के तहत सबमिट किया जाता है। अब ऐसे में होगा ये कि जब असल एक्चुअल आंकड़ा 17C फॉर्म के जरिए भर चुका होता है तो धांधली होने की आशंका कम हो जाती है। ये चांसेस इसलिए भी कम हो जाते हैं क्योंकि इस बार या जब भी 17C फॉर्म भरा जाता है तब एक्चुअल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं 17C फॉर्म न भरने से एक्चुअल नंबर्स की जानकारी नहीं हो पाती है। और वर्तमान समय में तो ये काफी प्रासंगिक भी है क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि चुनाव में धांधली की खबर आ रही है। ऐसी भी खबरें निकल कर आती है कि एक ही सीट से एक्चुअल नंबर कुछ और बताया जा रहा है और वहां पर जो वोटिंग हुई है, जो सबमिट किया गया है, वो कुछ और है। फिर कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आती है कि एक रजिस्टर्ड आईडी पर बहुत से लोग वोट कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी खबर निकल कर आती है कि मतदान में इस तरीके की भी धांधली हुई है कि पोलिंग स्टेशन पर वो इंसान पहुंचा ही नहीं जिसका वोट होना था। तो ऐसे में बहुत से डिस्क्रिपेंसीज जो होने की संभावनाएं है, वो संभावनाएं कम हो जाती है जब चुनाव आयोग 17C फॉर्म भर देता है, क्योंकि इसमें सारी सम्मिलित जानकारियां इकट्ठी होती है जो इन धांधलियों को कम करने में मददगार होता है। अब यहीं से पूरा माजरा शुरू होता है क्योंकि 17C फॉर्म के जरिए अगर ये आंकड़ा पता चल जाएगा, इस बात की जानकारी हो जाएगी कि कैसे चुनावों में धांधली हो रही है, तो इससे होगा ये दोस्तों कि चुनाव आयोग या कोई भी ऐसी पार्टी जो सत्ता में है वो प्रयास करेगी कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ना हो, मतलब 17C फॉर्म न भरी जाए, क्योंकि इससे धांधली नहीं होगी। और सत्ताधारी पार्टी जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा करती है या उन क्षेत्रों में ज्यादा ये प्रभावित होता है, उन क्षेत्रों में ज्यादा ये देखने को मिलता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से फायदा होगा यहाँ पर निष्पक्षता को, यानी कि देश के लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये तमाम पहलू जो है वो बने रहेंगे। और कुछ इन्हीं तमाम उदाहरणों का जो है साथ देते हुए, इन्हीं उदाहरणों के जरिए ये याचिकाकर्ता किशोरी लाल शर्मा, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ये याचिका दर्ज की है। इस याचिका के तहत उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र किया है कि ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ाएगी, इसके साथ साथ आरटीआई जो है उसको भी, राइट टू इंफॉर्मेशन को भी बुलंद करेगी, क्योंकि अगर 17C फॉर्म नहीं भरा जाता है तो ये आरटीआई के खिलाफ है, राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। ऐसे में ये मौलिक अधिकारों को भी बल प्रदान करती है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स है जानने का कि आखिर कितने लोगों ने आपके क्षेत्र से वोट किया है या किसी और क्षेत्र से कितने लोगों ने वोट किया है। ऐसे में होगा कि जब ये सार्वजनिक पटल पर मौजूद होगा, क्योंकि 17C फॉर्म जब भर दिया जाता है तो इसे पूरा देखरेख किया जाता है और फिर एक एक्चुअल फिगर जो है वो वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर दी जाती है। तो जब ये पब्लिश हो जाती है तो सार्वजनिक पटल
पर आ गया तो कोई भी इसका एक्सेस करके जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किस क्षेत्र में कितनी वोटिंग हुई है, जिससे कि किसी भी प्रकार की धांधली की खबर जो है वो खत्म हो जाती है और सबको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी पर विश्वास हो जाता है। लोकतंत्र में 17C फॉर्म का अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि जानकारी सबको सबके बारे में होने का अधिकार है। ये सबसे बड़ा अधिकार है जो किसी भी लोकतंत्र देश की मजबूती को और मजबूत करता है। ऐसे में 17C फॉर्म के महत्व को समझते हुए कांग्रेस ने यहां पर बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस फॉर्म को अब सार्वजनिक क्या होगा, क्या 17C फॉर्म भरेगा चुनाव आयोग, जो हमेशा हिचकिचाता है क्योंकि इससे बहुत धांधली रुक सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को 17C फॉर्म के संदर्भ में आगे क्या निर्देशित करता है, इससे जुड़ी जो कुछ भी अपडेट्स मेरे पास मौजूद होगी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल इस वीडियो को विराम देते हैं और देश नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।